मूवी शुरू होती है एक हेलीकॉप्टर से जिसमें पुलिस फोर्स होती है और जो अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए वो ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो अपने हेड को फोन करते हैं कि हमें अब करना क्या है। तभी उनका हेड बोलता है कि हमें इंसान को नहीं पकड़ना, हमें एक डॉग को पकड़ना है जिसकी उम्र 700 साल है और एक ऐसा डॉग है जो कि कभी नहीं मरता है और ना ही उसकी उम्र बढ़ती है। और इस डॉग को हमें पकड़ना है क्योंकि बाकी डॉगियों की तुलना से इस डॉग की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है और इस डॉग की उम्र कभी नहीं बढ़ती है, जिससे कि इस पर एक्सपेरिमेंट होने वाला है। और अब कहानी में सीन आता है तिब्बत का, जहाँ पर ये डॉगी धर्मशाला में रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक बच्चा आता है और उसके पास एक गन होती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि पुलिस फोर्स वहाँ पर आई होती है और उस डॉगी को पकड़ लेते हैं। फिर हम दूसरी साइड देखते हैं एक फैमिली होती है जिस फैमिली का मेन मेंबर होता है डेव, जो कि फादर होता है। और उसकी पत्नी होती है रेविका और उसके दो बच्चे होते हैं। बेटे का नाम जॉश होता है, बेटे का नाम कार्ली होता है। और डेव को डॉगीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और उससे नफरत करते थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके बच्चों को डॉगीज और एनिमल्स काफी ज्यादा पसंद थे। इसके बाद हम एक जगह देखते हैं जिसका नाम ग्रैंड स्लैंड होता है, जहाँ पर जानवरों की रिसर्च होती है। जहाँ पर हम देखते हैं जो डॉक्टर कोजैक होता है वो वहाँ का स्लैंड का मैनेजर होता है। फिर कोजैक अपने बॉस से पूछता है, आपने इस डॉगी के बारे में किसी को बताया तो नहीं? तभी उसका बॉस बोलता है कि ये बातें यहाँ पर नहीं हो सकती है, हमें दूसरी जगह चलकर बात करनी चाहिए। फिर वो वहाँ पर चले जाते हैं। वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर जानवरों की टेस्टिंग चल रही होती है। फिर उसके बाद हम एक डॉगी को देखते हैं जिसकी उम्र 700 साल होती है और वो डॉक्टर कोजैक अपने बॉस को बताता है कि एक ऐसा डॉगी है जिसकी उम्र 700 साल है और जो भी इसका जीन किसी ह्यूमन के बॉडी में चला जाएगा तो उसकी भी उम्र 700 साल हो जाएगी। तभी डॉक्टर कोजैक के असिस्टेंट बोलते हैं हम इसमें से डीएनए नहीं निकाल सकते हैं और ना ही कोई वायरस जिसमें कि हम किसी और में ट्रांसफर कर सकें। तभी हमने इसके बायोनोटिक कोड से दूसरे जानवरों पर टेस्ट किया है, जैसे कि मेंढक, बंदर और भी जानवरों पे हमने एक्सपेरिमेंट किया। वो भी इसी डॉगी की तरह बन गए हैं और रिएक्ट करने लगे हैं। सबसे अजीब सी बात, सांप भी वो डॉगी की तरह रिएक्ट करने लगा था और वहाँ के सारे जानवर उस कुत्ते की तरह ही भौंकने लगे थे। और फिर उसके बाद डॉक्टर कोजैक अपने बॉस को बोलता है अगर ये चीजें चलती रही तो हम पता नहीं कहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर दूसरी साइड देखते हैं कि उस इसलैंड में वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए और वहाँ पे एक ही नारा लगाने लगे कि वहाँ पर जानवरों की टेस्टिंग चलती है, ये सारे बंद करो, ये सब बंद करो। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बेटी और उसका दोस्त लैग भी वहाँ पे शामिल होते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डॉक्टर कोजैक के लैब में उसके असिस्टेंट उसका डीएनए लेते हैं, लेकिन वो डॉगी वो डीएनए लेके भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्ली और उसका दोस्त वहाँ पर जाते हैं और वो कार्ली अपने फ्रेंड से बोलती है कि हमें उस लैब में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पर किसकी टेस्टिंग हो रही है और अभी भी उन लोगों ने बंद नहीं किया है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं और उसके बाद वो डॉगी उन दोनों से टकरा जाता है। वो दोनों देखते हैं कि ये अभी भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बंद नहीं हुआ है। तभी कार्ली और उसका दोस्त डॉगी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पर दोनों बात करते हैं कि हमें मीडिया से बात करनी चाहिए और उनके पास कोई सबूत नहीं होता जिस वजह से वो घर के लिए निकल जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि डेव रात को आता है, फिर उसको डॉगी को देखता है। तभी उसको गुस्सा आ जाता है और उसे स्टोर की तरफ से खींचते हुए ले जाता है, जिस वजह से वो डॉगी डेव को काट लेता है और काटने की वजह से उसका ब्लड उस डॉगी के डीएनए में मिल जाता है। उसके बाद वो डेव पुलिस कंट्रोल को फोन करता है और डॉगी को यहाँ से ले जाने के लिए बोलते हैं। फिर दूसरे दिन देखते हैं कि डेव भी उसी कुत्ते की तरह बर्ताव करने लगता है, जैसे कि खाने को चाटता है और अपनी वाइफ के गाल को भी चाटता है और इनफैक्ट वो टॉयलेट करता है तो कुत्ते की तरह ही टांग उठाकर टॉयलेट करता है। फिर वो डेव उस डॉगी को ढूंढने के लिए जाता है जो कि कार्ली ने उसका नाम शैगी रखा होता है। फिर डेव डॉग हाउस जाता है और वहाँ पर पूछता है कि मुझे एक डॉगी चाहिए। फिर वो डॉगी को देखने के लिए वहाँ जाता है और वहाँ पे एक डॉगी मिलता है जिसका नाम शैगी होता है। उससे बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा और क्यों काटा, मैं भी तुम्हारे जैसे हरकतें करने लगा हूँ। और जब डेव शैगी की आंखों में देखता है तो वो भी कुत्ते की तरह बदल जाता है और डेव को ये चीज पता भी नहीं होती है और वो डॉगी बन जाता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और सोचता है कि शैगी बाहर कैसे निकला। उसके बाद वो डेव उस आदमी को देखता है और वहाँ से भाग जाता है। और जबकि डेव को ये चीज पता नहीं होती है कि मैं इतना छोटा क्यों हो गया और ऐसे क्यों दौड़ रहा हूँ। तभी भागते भागते उसे एक शीशा दिखता है। शीशा में अपने फेस को देखता है तो वो डॉगी के रूप में होता है। फिर वो जोर से अपने आप को उस शीशे में मारता है और कहता है कि मैं कहीं सपने में तो नहीं हूँ, लेकिन वो हकीकत होता है। फिर उसके बाद
जब वो अपने घर के लिए जाता है और वो बेल बजाता है, उसके बाद कार्ली निकल के आती है और वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे एनिमल्स काफी ज्यादा पसंद थे। और कार्ली सोचती है कि शैगी वापस आ गया है और डेव बताने की कोशिश करता है कि मैं शैगी नहीं हूँ, मैं उनका डैड हूँ, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं करता है और वो कंप्यूटर में लिखने के लिए जाता है, लेकिन उसका भाई जॉर्ज ऐसा करने नहीं देता है। उसके बाद वो चश्मा पहन लेता है कि इनको यकीन हो जाए, लेकिन सारे मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और उसका कोई भी विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद उस डॉगी को रेबेका ले जाती है और उसे पता भी नहीं चलता वो उसी का हस्बैंड होता है और वो उसे सुलाकर चली जाती है। उसी रात डेव उसकी पत्नी के रूम में चला जाता है और वो वहाँ पे एक चिट्ठी रख के स्ट्रिकलैंड की तरफ चला जाता है, इस उम्मीद से जाता है कि मैं शायद दोबारा से ठीक हो जाऊं। फिर वो वहाँ पर जाता है और वो एक डिब्बे में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो घुस नहीं पाता है क्योंकि वो मोटा होता है। फिर वहाँ पर एक भिखारी सा आता है, उससे डेव बोलता है तुम एक डंडा फेंको, बहुत तेज से फेंकना, जिस वजह से वो डंडे के पीछे दौड़ेगा तो वो एक डॉगी के रूप में आ जाएगा और वो उस डिब्बे में घुस जाएगा। फिर डेव कुत्ते के रूप में आ जाता है और वो अंदर घुस जाता है। फिर देखता है कि डॉक्टर कोजैक अपने बॉस को एक इंजेक्शन दे रहा है और उसके बॉस का पूरी बॉडी पैरालाइज्ड होती है। और उसके बाद डॉक्टर कोजैक का असिस्टेंट उस कैमरे में देख लेता है जो कि डेव पहले इंसान होता है और भागते भागते वो डॉगी के रूप में बदल जाता है। तभी डॉक्टर कोजैक सोचता है कि हमें इसके पीछे जाना चाहिए। फिर डेव भागते भागते अपने घर जाता है और वहाँ पे लोगों को बताने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, लेकिन कोई नहीं मानता है। फिर उससे वो लिख कर बताता है कि आई एम योर डैड, तब जाके वो लोग समझ जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर कोजैक के असिस्टेंट आ जाते हैं और जो बिजली का शॉट देते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। तभी डॉक्टर कोजैक बोलता है कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके तुम पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। तभी डेव उसकी उंगली में काट लेता है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है, जिसमें उसके डीएनए में मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर कोजैक अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेव और बाकी जानवर भी सारे एक जैसे हो गए थे और वहाँ पे खेलना शुरू कर दिया था और सारे एक जैसे ही हरकतें कर रहे थे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेव की बेटी कार्ली और उसका भाई वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर डेव को निकालने के लिए सारे प्लान कर रहे होते हैं कि इंसान कैसे बनाया जाए। सारे ये बोलते हैं कि डेव को सोना पड़ेगा और वो सोएगा नहीं तो वो इंसान नहीं बनेगा। फिर देखते देखते वो सो जाता है, उसके बाद वो इंसान के रूप में बदल जाता है। फिर देखते हैं कि सारे जानवर उसकी हेल्प करने के लिए लग जाते हैं और वहाँ पर सांप का डिब्बा गिर जाता है। फिर उसमें से सांप निकल के चाबी डेव को दे देता है और वहाँ से शैगी भाग जाता है और जैसे ही भागता है कार्ली शैगी अपने पिता को समझकर मदर के पास ले जाती है और कहती है कि मॉम ये डैड है। फिर उस रेविका इस चीज को मानती नहीं है। तो उसके बाद रेविका को डेव का फोन आ जाता है और रेविका पूछती है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे। तभी डेव बोलता है कि तुम कोर्ट में मिलना कपड़े के साथ। उसके बाद डेव को काफी ट्रैफिक मिलता है, जिस वजह से वो पैदल भागना शुरू कर देता है। उसके बाद आगे भागते भागते वो डॉगी के रूप में ही आ जाता है। फिर वो कोर्ट तक पहुंचता है और सारी फैमिली के पास पहुंच जाता है। जैसे ही डेव वहाँ पे पहुंचता है तभी रेविका बोलती है कि तुम ये कैसे हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि वो इंसान में बदल चुका था। उसके बाद वो कोर्ट के अंदर चला जाता है और वहाँ पर डेव डॉक्टर कोजैक को रोक देता है कि उसके बाद वो जज कहती है कि तुम्हारा तो इसमें नाम ही नहीं है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद डेव डॉक्टर कोजैक से पूछता है कि हाँ, तुम जो एक्सपेरिमेंट या जो भी रिसर्च कर रहे हो वो एक इंसानों की उम्र को बढ़ाने के लिए कर रहे हो, जिस इंसान की ज्यादा से ज्यादा उम्र बढ़ सके। और उसी टाइम हम देखते हैं कि डॉक्टर कोजैक बड़ी अजीब अजीब सी शक्ल बनाने लगता है और डेव भी सेम हरकतें करने लगता है। फिर उसके बाद जज दोनों को बोलती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ। फिर लेकिन डेव बोलता है कि इसने ही सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं जो कि तिब्बत से सारे डॉगीज को लेकर आया था और उसकी जान करीब करीब ले चुका था। उसी टाइम डेव को जज बाहर निकालती है। जैसे ही डेव को बाहर निकालते हैं वहां से वो एक डंडा ले लेता है और वो वहाँ पे जोर से फेंक देता है। उसके बाद डॉक्टर कोजैक उसको उठाने के लिए जाता है, वो अपने मुंह से उठा लेता है। फिर धीरे धीरे देखते हैं कि वो भी एक डॉगी की तरह हरकतें करने लगा है और हम देखते हैं कि उसकी डॉगी की तरह पूंछ भी निकल चुकी थी। और ये डॉग काफी मैजिकल पावर वाला होता है और बाकी जानवरों पे भी टेस्ट किया था और सारे डॉगीज बन गए थे, लेकिन पूरी तरह से वो डॉगीज बदले नहीं थे। और देखते हैं कि डेव भी ऐसे हो जाता है, सबको बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसे करता है। फिर उसके बाद वो भी सारे डॉगी बन गए थे और ये मूवी का एंड यहीं पर होता है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।